बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आज का दिन लेकर आपके पास में हाज़िर हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज 26 मार्च है और 2025 दिन आज का बुध वेंसडे। और आज के दिन से जो प्लैनेट मंसूब है उसको अतारत बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं और बुध भी बोलते हैं। बुध इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। बुद्धि समझते हैं आपके हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे दिमाग को, हमारे अक्ल फहम और शऊर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर पैसे देना चाहें तो आज आप 5 या 50 रुपये का सदका किसी भी ट्रांसजेंडर को दे सकते हैं। और आज के दिन से एमरल्ड पन्ना भी बोलते हैं इसको, जामुर्द भी बोलते हैं, यही जेमस्टोन मंसूब आज के दिन से पत्थर है। तो थोड़ी सी बात करते हैं मरकरी पर, क्योंकि मरकरी को काल पुरुष कुंडली से देखें तो मरकरी के पास 12 घरों में से 2 घर हैं। तीसरा और छठे घर का मालिक मरकरी होता है। मरकरी जब अपने शर्फ में होता है तो मरकरी छठे घर में वर्गो साइन में अपने ही घर में अपने शर्फ का होता है, और पाइसी साइन में बुर्ज हूत में मरकरी डेबिलिटेशन का होता है। मरकरी वैसे तीसरे घर में अपने घर में भी अच्छा रोल प्ले करता है, ये बात नहीं है, या अपने फ्रेंडली साइन में भी अच्छा रोल प्ले करता है। अच्छा, ये मरकरी अगर आपके पैदाइशी जायचा में अगर मरकरी आपका 3 नंबर में है, जेमिनी में है या वर्गो में है 6 नंबर में है, और ये मरकरी आपके पहले घर में मौजूद है, तो ये आपको एक उम्र से बहुत ही, जैसे कि लोग कम दिखाई देते हैं, सपोज के अगर आपकी 60 एज है तो आप ऑलमोस्ट 45 के लगेंगे। उम्र चोर बना देता है आपको। और यही मरकरी बुध द्वितीय योग बनाता है जब सन के साथ कंजंक्ट होता है, और यही मरकरी भाद्र योग बनाता है जब ये आपके पैदाइशी जायचा में बुर्जे सुंबला में हो, बुर्जे चौजा में हो। और ये मरकरी आपके पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में हो तो ये आपके लिए एक भद्र योग बनाता है। तो भद्र योग जितने भी हमने हॉरोस्कोप देखे हैं उसमें बहुत से कामयाब लोगों के हॉरोस्कोप में देखा गया है ऐसा योग। तो मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है कि जो हमारे बेसिकली ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बोलचाल स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अकल फहमो शऊर को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी हमारी कम्युनिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी जो है ये जो भी हमारे ब्रेन के रिगार्डिंग काम है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर होते हैं मरकरी जिनका अच्छा होता है, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं जिनका मरकरी अच्छा होता है। तो मरकरी इन्हीं सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारे ब्रेन के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, बोलचाल, लिखना पढ़ना, इन्हीं सभी चीज़ों को मरकरी ही रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी जैसा कि मून एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का, इसी तरह से मरकरी भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का। और मरकरी जो है ना, ये अगर आपका सपोज मरकरी को आज बिठाते हैं आपके पहले घर में बिठा लेते हैं। मरकरी अगर आपके पैदाइशी जायचा में आपके पहले घर में हो, काल पुरुष कुंडली का चार्ट होगा। काल पुरुष कुंडली में 12 घर हैं, 12 राशियां, तो पहली राशि एरीज होगी। एरीज राशि में मरकरी बैठेगा, तो चूंकि ये इनके दोस्त की राशि तो नहीं होगी, लेकिन पहला घर तो अच्छा है, आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी, आपकी लुक।
मरकरी आपके तीसरे और छठे घर का मालक होगा। पहले घर में बैठेगा तो आप पर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेगा और आपको उम्र चोर बनाएगा। इसी तरह से ये मरकरी आपको बहुत अच्छा लॉयर बना देगा, एज ए बहुत अच्छा डॉक्टर, सोशल वर्कर बहुत अच्छा बना देगा। मरकरी यहाँ पर बैठेगा तो आप एक बुद्धिमान आदमी हो सकते हैं या फीमेल हो सकती हैं। मरकरी पहले घर में बैठकर एक ही नज़र देखता है, सातवीं नज़र, तो यहाँ से सातवें घर को देखेगा तो आपके स्पाउस की आप बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाले होंगे, उस पर नज़र रखने वाले, अपने बिजनेस पर बहुत नज़र रखने वाले होंगे, लोगों पर बहुत नज़र रखने वाले होंगे। आपको इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा महारत होगी। स्पाउस से आपको ये काफ़ी ज़्यादा मरकरी अटैच कर देता है, आपके ब्रेन को अटैच कर देता है बिजनेस के साथ, कम्युनिकेशंस के साथ, आपकी स्किल्स के साथ। तो इस तरह से हम मरकरी को एनालिसिस करते हैं कि हम आपका मरकरी आपके बर्थ चार्ट में 12 घरों में कैसा बैठा है। चलें आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एरीज बुर्ज हमल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे मरकरी कहाँ पर है। मरकरी आज आपको पाइसिस में देखने को मिलेगा, बुर्ज हूत में नीच का। अच्छा, मरकरी को जब भी एक मैं और बात बताऊं, मरकरी सपोज आपके अगर छठे घर का मालक हो, 8वें घर का मालक हो और ये आपके 12वें घर में हो, तो चाहे ये नीच का हो, लेकिन इसको यहाँ पर हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नीच भंग राज योग मिलता है, जो कि एक अच्छा योग बन जाता है। बुरे घर का प्लैनेट अगर बुरे घर में बैठा हो तो ये एक नीच भंग राज योग होता है। तो एनीहाउ मरकरी जो है वो आपके एरीज बुर्ज हमल से स्टार्ट करते हैं, आपके पहले और तीसरे और छठे घर का मालक होकर आज आपके 12वें घर में प्लेस है। चूँकि मेरी वीडियोस को आप देख सकते हैं राशि से भी और असेंडेंट से भी, तो मून को भी देखना ज़रूरी है। मून आज आपको एक्वेरियस साइन में देखने को मिलेगा और मरकरी पाइसिस में देखने को मिलेगा। तो आज का दिन जो है वो आपके दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम बिला तखीर होंगे, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, हल्का फुल्का फील करेंगे और जिम्मेदारियों का बोझ आज आपने बिल्कुल उठाकर सर से फेंक दिया हुआ है। लवर रोमांस के लिए दिन अच्छा है, लॉटरी लग सकती, शेयर मार्केट से आज आपको कोई फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आज आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। अब्रॉड की कोई ना कोई फिर भी अपॉर्चुनिटी आज आपको मिलेगी। अब बात करेंगे टारस की बुर्ज सौर की। आज आपके 11वें घर में मरकरी, 10वें घर में मून, तो आपके लिए भी दिन अच्छा है। कैरियर में जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो प्रमोट भी आज आप हो सकते हैं। घर का माहौल भी आज आपका अच्छा रहेगा, घर में इंटेलेक्चुअल रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, सोशल सर्कल से आज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से भी आज आपके रवाबत भी बढ़ेंगे और आज आपको कोई ना कोई गेन्स भी होंगे। बात करेंगे जेमिनी की बुर्ज जॉब है कि 10वें घर में मरकरी, 9वें घर में मून अवेलेबल है। फादर से इख्तलाफात राय आज आपका रहेगा, बुजुर्गों से, टीचर से रहेगा और आज आपको अपने रिलीजन पर बहुत ज़्यादा मजबूत होकर स्ट्रॉन्ग तरीके से कायम रहना चाहिए। शॉर्ट ट्रेवल्स में भी आज आपका दिन कहीं ना कहीं कुछ बिल्कुल गुजरने वाला है और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिन अच्छा है। जॉब नहीं है तो जॉब के लिए अप्लाई करें, ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोट हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैंसर की बात करें बुर्ज सरतान के, आ जाओ के 9वें घर में मरकरी, 8वें घर में मून है, तो मन आपका अंदर से एफेक्टेड रहेगा, बुरे बुरे ख्यालात आएंगे, सुसाइड की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। इन लॉज से कोई परेशानी मिल सकती है, फैमिली के हवाले से कोई परेशानी भी लाक रहेगी, लेकिन अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हायर लर्निंग के हवाले से उम्रा की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेवल्स आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। लियो की बात करें बुर्ज असद के, आज आपके
7th हाउस में आज आपके मरकरी है, 6th हाउस में मून है। तो आज का दिन जो है वो आपको सपोज को शॉपिंग करवाना पड़ सकती है, उस पर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं और ओवर बर्डन काम करने की वजह से आपकी सेहत भी थोड़ी सी मुतासर हो सकती है। नेम फेम बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। वर्गों की बात करें बुर्ज सुमला के, आज आपके 6ठे घर में मरकरी, 5वें घर में मून, स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, नेम फेम बढ़ेगा और आज आप शोहरत की बुलंदियों पर भी आज आप बिल्कुल रहेंगे। साथ साथ आज का दिन आपके लिए अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत फील करेंगे। लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है, अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। स्कॉर्पियो की लिब्रा की बात करें तो बोलिए मैदान के आज आपके 6th हाउस में मरकरी, 5th हाउस में मून आपके अवेलेबल है। तो आज आपको पेट के मसाइल रह सकते हैं, कुछ आज आपको कोई चीज़ चोरी या गुमशुदा होने के भी अंदेशे मौजूद हैं। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, नेम फेम भी आज आपका बढ़ेगा। साथ साथ आज का दिन आपको केयरफुली गुजारना है। बच्चों के लिए लव और रोमांस के हवाले से कोई भी एक्स्ट्रा आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। स्कॉर्पियो की बात करें बुर्ज अकरब के, आज आपके 5th हाउस में मरकरी, 4th हाउस में मून है। मन एफ्लिक्टेड रहेगा, मदर की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम्स रहेंगी, फैमिली मेम्बर्स बीमार हो सकते हैं और लॉटरी भी आपकी लग सकती है। शेयर मार्केट के थ्रू फ़ायदा होगा, तो क्रिप्टो करेंसी से भी आज आपको दोस्तों से, गवर्नमेंट से भी फ़ायदे मिलेंगे। सजिटेरियस की बात करें तो बुर्ज कौस के आज आपके 4th हाउस में मरकरी, 3rd हाउस में मून अवेलेबल है। तो आज का दिन आपके लिए प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोट भी हो सकते हैं। सीनियर कोलीग्स से आज आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, रुका हुआ धन दौलत भी आज आपको मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रैवल्स भी आज आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। कैप्टिकॉन की बात करें बुर्ज जदी के 2nd हाउस में मून है, 3rd हाउस में आपके मरकरी अवेलेबल है। बुद्धिमान रहेंगे, आज आपके सब छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे और आज आपके नेबर से रिलेशन बेहतर होंगे। शॉर्ट ट्रैवल आज आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। फैमिली का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, अपने आप को आप बोझ फील करेंगे फैमिली का और थकावट हो सकती है, आंखों से पानी आना, थके थके बुझे बुझे से रहेंगे। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। एक्वेरियस बुर्ज दल्ब की बात करें, पहले घर में मून है, दूसरे घर में मरकरी है। फैमिली में स्पीच बहुत अच्छी रहेगी, फिर स्पीच के थ्रू आज आपके पास पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से आज आपको अवॉइड करना है। नेम फेम आज आपका बढ़ेगा, लोग रेस्पेक्ट करेंगे, शख्सियत प्रोवकार रहेगी, स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे। स्पाइसिस की बात करें बुर्ज हूत के, आज आपके 12वें घर में मरकरी, पहले घर में मरकरी है और आज आपके 12वें घर में मून है। मन अंदर से एफ्लिक्टेड रहेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन आपको और आपके स्पाउस को, दोनों को जाना बिल्कुल जाना पड़ सकता है। और इसी तरह से आज का दिन आपके लिए अखराजात भी बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। अगर लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा गुजर सकता है। और साथ ही साथ आज का दिन जो है वो आपके फैमिली के हवाले से दिन अच्छा है। एसेट्स बढ़ेंगे, सेविंग राइज होगी, डिलीशियस फूड्स इंजॉय करेंगे, ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, लॉ से कोई आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। और आज आपके लिए दिन ओवरऑल कुछ बर्डन फील कर सकते हैं आप अपनी फैमिली का, आप अपने रिलेटिव्स का, अपने छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रख कर चलेगा।
तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।